नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। शपथ लेते ही देश के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने पहला बड़ा संदेश दे दिया है। कानून से ऊपर कोई नहीं और कोर्ट की प्रक्रिया से छेड़छाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी पहली ही कोर्ट मीटिंग में केसों की मनमानी मेंशनिंग पर घोर ऐतराज जताया। उन्होंने साफ कहा, उसी दिन केस को लिस्ट करने का तरीका हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। सिब्बल, सिंघवी जैसे जाने माने वकीलों तक को इस नए सख्त सिस्टम का झटका लग सकता है। लेकिन यही पूरा मसला नहीं है। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सबसे पहले किन 4 लोगों के पैर छुए, क्यों यह पल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और आखिर जस्टिस सूर्यकांत किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकले, पूरी कहानी क्रम में। सबसे पहले विवाद, फिर शपथ और फिर भावनाओं से जुड़ी वो तस्वीरें जो इस समारोह की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई। सीजेआई बनते ही क्यों भड़के सूर्यकांत? तो आपको बता दें कि 24 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और उसी दोपहर कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठते ही नए सीजेआई ने कठोर चेतावनी दे दी। सामने एक वकील ने कैंटीन गिराने से जुड़े मामले को तुरंत मेंशन कर दिया और कहा कि मामला अर्जेंट है हुजूर, आज ही सुनवाई चाहिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे सीधे मना कर दिया। उनके शब्द थे, किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों को छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक उस वकील ने मामले में अर्जेंट होने पर जोर दिया तो सीजेआई ने कहा, जब तक कोई खास हालात न हो, जब किसी की आजादी शामिल हो, मौत की सजा वगैरह का सवाल हो, तभी मैं इसे लिस्ट करूंगा, नहीं तो कृपया स्लिप में मेंशन करें। रजिस्ट्री फैसला करेगी और मामले को लिस्ट करेगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई सिर्फ वही मामलों में होगी जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का सवाल हो। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कई हाई प्रोफाइल लॉबी अक्सर तत्काल में मेंशनिंग के लिए सीधे सीजेआई की बेंच के पास पहुंच जाते हैं। नए नियम के बाद यह रास्ता बंद है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा, अर्जेंट मेंशनिंग सिर्फ स्लीप के जरिए होगी, मुंह से बोलकर नहीं। रजिस्ट्री जांच करेगी, वजह देखेगी और तभी मामला लिस्ट होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में मनमाने तरीके से दिन में ही केस घुसाने का जो सिस्टम था वो अब खत्म होने वाला है। और ये सीधा सीधा पहले ही दिन झटका उस हाई प्रोफाइल लॉबी को है जो हर मामले को जरूरी बताकर एक दिन में लिस्ट कर लेते हैं और अर्जेंट बताकर उसकी सुनवाई हो जाती है। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, हजारों लाइन में लगे हैं और वो केस दरकते जाते हैं, झटकते जाते हैं, उनकी तारीखें बढ़ते जाती है। लेकिन हाई प्रोफाइल वकील के साहब आप पहुंच गए तो वो आपका केस तुरंत लिस्ट करा देते हैं, तुरंत आपको जमानत मिल जाती है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कह दिया है कि अब यह प्रोसेस नहीं चलेगी। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आना पड़ेगा। क्यू में आइए, नंबर में आइए, लाइन से आइए और प्रोसेस के ड्यू प्रोसेस काम होगा। अब मुंह जबानी आपने कह दिया और तुरंत मामला लिस्ट हो गया, अब ऐसे नहीं होगा। अब आते हैं शपथ ग्रहण की तस्वीरों पर। यह तस्वीर है जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में रिकॉर्ड बन गई, क्योंकि पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे। ब्राजील, भूटान, केन्या और मलेशिया के साथ ही मॉरिशस और नेपाल, श्रीलंका। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल, देश के शीर्ष जज और दुनिया भर के न्यायाधीश। यह दृश्य भारतीय न्यायपालिका की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक भी बन गया। लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे भावुक पल वो थे जब शपथ के बाद जस्टिस सूर्यकांत सीधे अपने परिवार वालों की तरफ बढ़े। उन्होंने 4 लोगों के पैर छुए, बड़े भाई ऋषिकांत, बड़ी बहन राजबाला, ससुर रामप्रताप और सास आरती शर्मा। यह दृश्य बताता है कि देश का सर्वोच्च न्यायाधीश बनने के बावजूद उनकी जड़ें आज भी उसी मिट्टी से जुड़ी है जहां से आगे बढ़ने की उन्हें सीख मिली। हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को जन्मे सूर्यकांत एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। हरियाणा की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाला यह साधारण वकील धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट, फिर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। हिंदी में शपथ लेकर उन्होंने यह भी बता दिया कि अब अंग्रेजों वाली भाषा नहीं बल्कि देश की भाषा का सम्मान होना चाहिए
और अदालत को उसी भाषा में संवाद करना चाहिए जो आम लोगों की समझ में आ सके। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल भले ही 14-15 महीने का होने वाला हो, लेकिन शुरुआत ही इतनी सख्त और स्पष्ट है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग प्रक्रिया, जजों की नियुक्तियां और हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई सब एक नए ढंग से संचालित होने वाली है। नए सीजेआई ने अपने पहले ही दिन 2 संदेश दे दिए। नियम सबके लिए बराबर और कानून किसी व्यक्ति नहीं, प्रक्रिया से चलता है। और उन्होंने पहले ही दिन बता दिया कि आने वाले 14-15 महीने सुप्रीम कोर्ट के कैसे होने वाले हैं और किस तरह से यहां सिर्फ कानून और ड्यू प्रोसेस प्रक्रिया से ही काम होगा। चाहे कपिल सिब्बल साहब आ जाए, सिंघवी साहब आ जाए या कोई भी बड़े से बड़ा वकील, हाई प्रोफाइल वकील कोई लिस्टिंग लेके आ जाए, अब लिस्टिंग मुंह जबानी या तुरंत नहीं होगी। अगर बहुत जरूरी मामला है, जीवन मरण का सवाल है, तभी मामले अर्जेंट हियरिंग में लिए जाएंगे। तो ये सीजेआई सूर्यकांत का पहला दिन था। उन्होंने शपथ ली और शपथ लेते ही एक संदेश दे दिया। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।